आज सुबह 5 बजे खत्म हुआ वीकेंड कर्फ्यू। प्रदेश भर में दिखा वीकेंड कर्फ्यू का असर। पुलिस ने मुस्तैदी से कराई वीकेंड कर्फ्यू की पालना। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, पुलिस ने मुस्तैदी से वीकेंड कर्फ्यू की पालना कराई और वो तस्वीरें भी आपने हमें दिखाई थी। पूरी जानकारी इस पर आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए इसी पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश के अंदर काफी खासा कारगर साबित हुआ है जो वीकेंड कर्फ्यू है। और लोगों ने आगे बढ़ के वीकेंड कर्फ्यू की पालना करी है और जिन्होंने पालना नहीं करी है उनको पुलिस की सख्ती का सामना भी करना पड़ा है। अगर हम बात करें जयपुर शहर के अंदर करीबन 250 से अधिक चालान किए गए हैं उन व्यक्तियों की जो बिना किसी वजह से घर से बाहर निकल रहे हों। लेकिन पूरे प्रदेश में खासा असर इसलिए दिखा क्योंकि पूरे प्रदेश में लोग जागरूक हो गए थे कि हाँ, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीकेंड की घोषणा की है उस पर हमको कहीं न कहीं काबिज रहना है और यही कारण रहा कि लोग अपने अपने घरों में दुबके रहे। हालांकि दोपहर धूप के साथ ही लोग बाहर भी आए, लेकिन उसके बाद में पुलिस शक्ति दिखाई। शक्ति के बाद में आपको अंदर कर दिया गया। फिलहाल बता दूं आपको कि जयपुर शहर की जो पहला वीकेंड कर्फ्यू था इसका तीसरी लहर का, उसका काफी असर कारगर साबित हुआ है। विदेशी जो पर्यटक जयपुर आए हुए थे वो अपने होटल में रहे और साथ साथ जो स्थानीय लोग थे वो भी घरों के पास नहीं है। तो कहते हैं कि जो पहला कर्फ्यू है वो काफी कारगर साबित रहा और काफी सफल भी रहा। आयुषी, चलिए सत्यनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब इसी खबर पर जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से असर देखने को मिला वीकेंड कर्फ्यू का जोधपुर में। देखिए, अगर बात करें परसों रात को 11 बजे से लेकर के आज सुबह 5 बजे तक लगातार जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर जोश मोहन मॉनिटरिंग करते रहे, निवर्तमान कलेक्टर नीतीश सिंह मॉनिटरिंग करते रहे। कल की अगर बात करें तो सुबह से लेकर के रात तक लगातार पुलिस की टीमें भी उपस्थित रही, लेकिन कह सकते हैं कि 95% लोगों ने समझदारी दिखाई, उन्होंने नियमों की पालना की। 5% वो लोग थे जिनको या तो पता नहीं था या वो जानबूझ करके एक जिज्ञासा भी होती कि कर्फ्यू कैसा होता है, इससे जो घरों से बाहर नहीं थे। लेकिन पुलिस की सख्ती रही, चालान भी कटे, बड़ी संख्या में चालान कटे, करीब 300 से अधिक चालान तो अकेले सूरसागर और सदापुरा विधानसभा क्षेत्र के इलाकों में अगर बात करें तो, क्योंकि जहां सख्ती की गई उसे वो ऐसे इलाके भीड़ भाड़ वाले एक को देख के 10 लोग बाहर आ रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोरोना की रोकथाम के लिए जिस तरीके से जन अनुशासन कर्फ्यू लगाया गया इसकी पालना सुनिश्चित कराने की कोशिश की गई, तो उसमें हर हद तक जो है कामयाबी मिली भी है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए पुलिस प्रशासन ने तो सख्ती दिखाई, पर क्या आम लोगों ने भी जागरूकता दिखाई? देखिए, निश्चित रूप से जागरूकता का परिचय लोगों ने दिया है, मोहल्लों में समझाइश भी की, घरों से बाहर नहीं निकले हैं, धूप सेकने पे घरों से बाहर छत पर या बाहर बैठने की जगह पर आ गए, लेकिन मेन बाजार में भी नहीं आए, तो उसका फर्क भी पड़ा। खुले भी नहीं है और जो महत्वपूर्ण इमरजेंसी सेवाएं वैसे ही खुली हुई थी, लेकिन ये कह सकते हैं कि लोगों में इस बार समझदारी भी देखने को मिली है। जी बिल्कुल राजीव, क्या आप ये जानकारी दे पाएंगे कि कितनी संख्या में चालान कटे या कितनी ज्यादा संख्या में लोग घरों से बाहर निकले बेवजह? 95% तो पूरी तरह से बंद, इसको कैसे कर्फ्यू सफल रहा है। आंकड़े अभी 5 बजे तक, कल लेट नाइट में भी काफी कुछ लोग अगर बाहर निकलते हैं तो उनकी भी चालान काटे जाते हैं अनावश्यक रूप से जो कानून तोड़े। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब इसी खबर पर कोटा से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, आपसे जानना चाहेंगे कितना असर देखने को मिला वीकेंड कर्फ्यू का कोटा में? देखिए, कल कोटा में कड़ाके की ठंड थी और एक तरह से कर्फ्यू के साथ ही कोल्ड कर्फ्यू का भी सामना करना पड़ा। तो ऐसा लगा जैसे पुलिस का काम कुदरत भी कर रही है और कड़ाके की ठंड के चलते भी लोगों ने घरों में रहना ही मुनासिब समझा। हालांकि पूरे कोटा शहर में करीब 62 नाके बनाए गए थे और 35 सिग्मा और चेतक लगातार राउंड करके और पूरी तरह से वीकेंड कर्फ्यू को सफल बनाने के मिशन पर लगी हुई थी। तो काफी हद तक कोटा में कल का वीकेंड कर्फ्यू कामयाब रहा है। लोगों की सड़क पर आवाजाही बेहद कम देखने को मिली, बहुत कम सख्ती भी पुलिस को करनी पड़ी और जहां कहीं भी पुलिस को लगा वहां पुलिस ने सख्ती भी की, चालान की भी कार्रवाई की और जब्ती की भी कार्रवाई। लेकिन क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू का कल पहला दिन था और पहली बार इस सीजन में वीकेंड कर्फ्यू लगा था, तो अधिकतर जो पुलिस का मोड था वो समझाइश वाला ही था। रात को एडीजी गोविंद गुप्ता कोटा दौरे पर थे, उन्होंने भी राउंड किया, खुद नाकों पर जाकर वो सिपाहियों से मिले, जवानों से